IBN 7 हौसला है। आरएसएस शिव मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। स्वयंसेवक है, नागरिक सज्जन है, माता भगिनी है। किसी भी संस्था का ऐसा जब कार्यक्रम होता है, वह संस्था अगर सार्वजनिक है तो उस कार्यक्रम में जाने वाले सब लोगों की इच्छा रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों में से देश का भला हो। संघ का तो पूरा काम इसी इच्छा से चलता है। अभी आप लोगों ने प्रार्थना सुनी, स्वयंसेवकों ने की है। उस प्रार्थना में बाकी कुछ आपके समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन आखिरी पंक्ति तो सबके समझ में आई। वह पंक्ति थी, भारत माता की जय। अभी एक गीत बहुत सुंदर रीति से यहां गाया गया जो आपने सुना, तव रज लागे माथे माता। पूरे गीत में जिस माता की स्तुति और उसके प्रति भक्ति प्रकट की गई है, वो माता कौन है? वो अपनी भारत माता है, अपना भारत देश है। और जब हम कहते हैं कि भारत की सर्वत्र जय जयकार हो, भारत देश का भला हो, तो देश इस शब्द से हमारा मतलब रहता है केवल भूमि नहीं, भूमि, जल, जंगल, जानवर, वहां की परंपरा, इन सबके सहित संपूर्ण पहचान सहित जो राष्ट्र दुनिया में जाना जाता है भारत के नाते, उसके उन सब बातों की जय जयकार दुनिया में हो। वो सब बातें फले फूले बड़ी हो, प्रभावी हो। हम सबकी यही इच्छा रहती है। सामान्य लोग हैं, हम सब लोग अपनी अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं और जीवन की आकांक्षा अपनी घर गृहस्थी ठीक चले, इतनी ही रहती है। परंतु हम ये जानते हैं अनुभव से कि अगर हमारा देश बड़ा होता है तो हमारी अपनी घर गृहस्थी भी ठीक चल पाती है। हमारा देश अगर खतरे में है तो हमारा अपना जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। जिनका देश समर्थ है, प्रतिष्ठित है, सुरक्षित है, उनको दुनिया में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। और जिनका देश सुरक्षित नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, समर्थ नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी जाए, उनके सर पर हमेशा संकट का मंडराना बना रहता है। और इसलिए हम सब लोगों की स्वाभाविक सदिच्छा ये रहती है, ये बताना नहीं पड़ता किसी को, हमारा देश अच्छा रहे। लेकिन हमारा देश अच्छा कैसे रहेगा? तरह तरह के विचार चलते हैं, तरह तरह के विषयों के में तरह तरह के मत रहते हैं और उसको लेकर तरह तरह के प्रयोग भी होते रहते हैं। अपने देश में भी स्वतंत्रता के पहले भी विचारधाराएं थी, बाद में भी है। अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार देश को जागरूक करके स्वतंत्र करने का प्रयास सबने किया और स्वतंत्र होने के बाद अपने अपने विचारधारा के अनुसार देश का शासन चलाकर देश को प्रगति संपन्न बनाने का प्रयास सबने किया। लेकिन हमारे ध्यान में यह अनुभव आता है कि जैसी कल्पना हमने की थी वैसा तो नहीं हुआ। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने एक कविता लिखी, स्वातंत्र्य लक्ष्मी की आरती, ऐसा उसको मराठी है। तो आरती
आरती उतारते समय वो स्वतंत्रता देवी को कहते हैं कि हे स्वतंत्रता देवी, जीवन में जो जो उदात्त है, उन्नत है, मान मधुर है, वो सारा का सारा केवल तुम्हारे भारत में आने से अपने आप भारत में आ जाएगा। हम सबको ऐसे ही लगता था। हमारे सब दुखों का कारण ये अंग्रेज है, अंग्रेज जाए सब ठीक हो जाएगा। अंग्रेज तो गया, जाना अवश्यंभावी था। हमको गुलाम रहना नहीं था, हम स्वतंत्र होना चाहते थे, हम स्वतंत्र हुए, परंतु हमारे दुखों का भार हल्का नहीं हुआ। उसके बाद कई सरकारें हो गई, कई योजनाएं आई, कितने प्रकार का पैसा खर्चा हुआ, सब हो गया। कुछ हम जरूर आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कोई गए भी थे निकम्मे लोग थोड़ी है, हमारे हाथ में सूत्र आ जाए और हम कुछ कर न पाए। हमारे देश के लोगों ने सबने मिलकर जो प्रयास किया, उसके फलस्वरूप हम आगे जरूर आए हैं। लेकिन जितने आना चाहिए थे, जैसे आना चाहिए थे, वैसे नहीं हुआ। हमारे साथ ही दुनिया में और एक नया देश आया, उसका नाम इस्राएल, यहूदी लोगों का देश। बिल्लन भर है, हमारे देश की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी तुलना करते हैं तो बिल्लन भर भूमि वाला देश है। और भूमि क्या है? रेगिस्तान, कुछ नहीं होता वहां। सारे दुनिया में विस्थापित बनकर दर दर भटक रहे यहूदी लोग अपना सर्वस्व खोकर बसने के लिए 1948 में इस्राएल में आकर वहां बसे। कुछ नहीं था उनके पास, और जिस दिन उनका वो देश बन गया और उस देश की नई संसद में उस देश के स्वतंत्रता की घोषणा की जा रही थी, उसी दिन चारों ओर के 8 देशों ने अपनी सेनाओं को मिलाकर चारों ओर से इस्राएल पर आक्रमण कर दिया। इधर संसद में स्वतंत्रता पर भाषण हो रहा है और उधर देश में बमबारी हो रही है। उसके बाद उन लोगों को 5 लड़ाइयां लड़नी पड़ी इन 8 देशों से, 5 बार। वो कहां है इस्राएल आज? वो बिल्लन पर भूमि वाला और मुट्ठी भर जनसंख्या वाला देश आज रेगिस्तान से नंदनवन बन गया है। कम पानी वाली जमीन में खेती करने का तंत्र सीखने के लिए हमारे देश के लोग इस्राएल जाकर वहां की खेती देगा। सारी दुनिया को अन्न, धान्य, फल, फूल एक्सपोर्ट करता है। 5 लड़ाइयां उसने जीती, प्रत्येक लड़ाई में अपने भूमि का विस्तार किया और जितना बना था उससे 1.5 गुना बनकर आज दुनिया में अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा है। इस्राएल के इस्राएली यहूदी आदमी की ओर आंख टेढ़ी करके देखने का किसी का साहस नहीं। जो वो साहस करता है उसकी आंख फूट जाती है। इस प्रकार के उसके सामर्थ्य की धाक है। उस तुलना में हम हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी सुजल सुफल मलयज शीतल भूमि, करोड़ों की जनसंख्या, स्वतंत्रता का नया उत्साह सबके मन में, एक से एक दिग्गज नेता देश का नेतृत्व करने वाले मिले हैं। देश के खजाने में 30,000 करोड़ रुपया बाकी है और इंग्लैंड से 1600 करोड़ रुपया वसूलना है। सब प्रकार की अनुकूल अवस्था में हमने चलना प्रारंभ किया। हम देखते इस्राएल हमसे कई गुना आगे भाग गया, हम वैसा जा नहीं सके। इस्राएल आज अपने शत्रुओं से बिल्कुल निर्भर है।
देखते हैं कि हमारे सीमा पर के शत्रु अभी अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आ रहे। इस्राएल दुनिया को देने वाला देश बनता है। अभी हम स्वावलंबन की राह पर कुछ कदम ही आगे बढ़ पाए। तो साफ है कि जैसा होना चाहिए था वैसा हम कर नहीं पाए। इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है और ऐसे वैसे लोगों की है क्या, गुणवान लोग हैं। सारी दुनिया में आज भी जिनकी बुद्धिमत्ता का, कुशलता का लोहा माना जाता है, ऐसे हम लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? कौन सी हमारी योजना कम रही? कौन सी हमारी योजना हम कर नहीं पाए? क्या हमने पैसा कम व्यय किया है? क्या हुआ? तो देखते हुआ तो सब है, भरपूर पैसा भी व्यय हुआ है। हाँ चलो कहते हैं कि भ्रष्टाचार में कुछ खाया गया होगा, लेकिन कुछ तो लगा है। जब स्वतंत्र हुए तब जो सारे लोग थे वो सारे के सारे लोग दुनिया में अपनी कार्यकुशलता और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध लोग थे। तो कुछ काम किसी ने किया नहीं, ऐसा भी नहीं, लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसा कभी कभी होता है, उपाय बहुत सारे होते, फल नहीं मिलता। जंगल में एक खरगोश सोया था, छोटी सी जान, कोमल शरीर, एक झुरमुट के पीछे सो रहा था। तो पास वाले ताड़ के पेड़ का एक सूखा पत्ता ऊपर से टूटा, नीचे गिरा, खड़ से आवाज आई। तो नींद में से हड़बड़ा कर वो जागा खरगोश, दूर भागा और दूसरे एक झुरमुट के पीछे छुपकर मुंडी बाहर निकालकर देख रहा है क्या हुआ, कौन सी आवाज आई। तो देखता है कि एक सूखा पत्ता नीचे गिरा। उसको स्वयं पर बड़ी ग्लानि हुई कि क्या मुझे बनाया भगवान। भगवान को कहने लगा, भगवान क्या है वो तुम, मुझे ऐसा बना दिया, सूखा पत्ता पेड़ का नीचे गिरता है तो मुझे डर के अपनी नींद छोड़कर भागना पड़ता है। न मेरे दांत है, न मेरे नाखून है, छोटा सा शरीर दिया, कोमल शरीर दिया। अरे मुझे हाथी जैसा बड़ा शरीर देता कम से कम, तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब भगवान सबकी सुनता है तो उसकी भी सुन रहा था। तो भगवान ने सुनी और कह दिया तथास्तु। तो एकदम खरगोश हाथी जितना बड़ा बन गया। उसको लगा वाह वाह क्या बात है, भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने तुरंत बना दिया। अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, चलो स्नान करने जाएंगे। तालाब की ओर चला। तालाब के कीचड़ में मेंढक बैठे थे, वो डर के मारे कूदने लगे पानी में। इसने आवाज सुनी, डूब डूब, क्या मेंढक कूद रहे, रोका। अरे रुको रुको रुको, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं वही खरगोश हूं रोज वाला। भगवान ने मुझे इतना बड़ा बना दिया हाथी जैसा, अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं और मैं खरगोश ही हूं, तो आप भी मुझसे मत डरो। अपना तो परिचय पहले का है। तो मेंढकों ने कहा अच्छा दिखते तो तुम खरगोश ही हो, आवाज वगैरह तुम्हारी तो पहचान, हम तो तुमसे आश्वस्त हो गए, लेकिन तुम ऐसा मत मानना कि तुमको किसी का डर नहीं, क्योंकि कल ही इस तालाब में एक मगरमच्छ आया है रहने के लिए, और तुम अगर पानी में उतरोगे तो वो तो पानी में 7 हाथियों को भारी है। इसलिए बुद्धिमान हो तो ये तालाब छोड़ दो, दूसरे तालाब पर जाओ। बेचारा उल्टे पांव लौट गया, हाथी जितना बड़ा खरगोश, और फिर से भगवान को कहने लगा क्या भगवान, क्या फायदा इतना बड़ा शरीर देखे, ओ मगरमच्छ से डरना पड़ता है। अरे कम से कम उसके जैसे नुकीले दांत और उसके जैसे मोटी खाल मुझे देता तो आज मैं इसी तालाब में नहाता नहीं मन के अनुसार। तो भगवान सुन ही रहा था आगे क्या हुआ जानने के लिए। भगवान ने फिर से कह दिया तथास्तु। उसकी खाल मोटी बन गई, उस पर कांटे आ गए, दांत नुकीले हो गए। फिर उसने सुना कि चलो अच्छा है, अब तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। वापस लौट गया स्नान करने के लिए,
इतने में शेर की दहाड़ सुनी। जैसे ही दहाड़ सुनी, आदत के अनुसार लपक गया एक जुर्म की ओर और दुबक गया वहां जाके, और फिर सावधान हो गया, अरे राम राम, क्या है भगवान, कैसे बनाया तुमने मुझे? अरे शेर जैसी दहाड़ नहीं दी मुझे, आवाज नहीं दी, उसके जैसे नाखून नहीं दिए, ऐसा कुछ देता तो कम से कम उसको तो नहीं डरना मैं। भगवान ने फिर से तथास्तु कह दी। फिर से बाहर निकला तो देखा कि जंगल के सारे प्राणी भाग रहे, भागते, हिरण भाग रहे, भैंसे सब भाग रहे। तो पूछा क्या है? तो भागते हुए बंदरों ने उसको कहा कि देखो तुम भी भागो, नहीं तो बचोगे नहीं। गए है यहां गवों का झुंड, दौड़ते हुए इधर निकला है, पागल हो गया है, जो बीच में आता है उसको रौंद देता है, भाग के छुप जाओ। फिर से रोने लगा कि क्या भगवान, क्या फायदा, इतना सब दिया तुमने, अभी भी मेरा डर जाता नहीं, अभी भी मैं चैन से स्नान नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। तो भगवान ने उसको कहा कि अरे मूर्ख, तुझे अगर डरना नहीं था तो ये मोटा शरीर, मोटी खाल, नाखून, दांत, ये सब क्यों मांगता? उसी अपने छोटे से शरीर में एक छोटा सा निर्भय हृदय तुम अगर मांग लेते तो डर की बात समाप्त हो जाती। देश आगे जाना चाहिए और सब कुछ करके हम देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने किया है उसमें बहुत लोगों के प्रामाणिक प्रयास भी हुए हैं, परंतु परिणाम नहीं मिलता, पूरी सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देश बड़ा कैसे होता है? किसी देश को बड़ा करना तो क्या करना? तो स्वतंत्रता के पहले अपने देश को स्वतंत्र करना, अपने देश को वैभव संपन्न बनाना, ऐसा उद्देश्य मन में लेकर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश के लिए काम करने वाले जितने सारे महापुरुष थे, उन्होंने अपने अनुभव से इसके बारे में बात बताई है, और सबकी बताई हुई बात एक ही है। उनकी विचारधाराएं अलग अलग है, उनके काम करने के क्षेत्र अलग अलग है, परंतु प्रत्यक्ष काम करने के बाद अनुभव के आधार पर देश सदा के लिए दुख मुक्त हो, आगे बढ़ता रहे और दुनिया को भी दुख मुक्त करे, ऐसा भारत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी सोच उनकी सबकी समान है, एक ही है। एक अपने देश में तो मोहन भागवत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहिए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को के अंदर जोश भरना चाहिए, होना चाहिए, एक एक नागरिक के अंदर जोश होना चाहिए ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने साथ ही साथ कुछ किस्से कहानियां भी सुनाए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी यही कहा, बंगाल के 2 टुकड़े करने का षड्यंत्र रचा अंग्रेजों ने, उसका विरोध हुआ। 2 टुकड़े करने का आधारभूत तत्व था हिंदू कितने मुसलमान थे, और मुसलमान जहां ज्यादा है वो एक बंगाल, हिंदू जहां ज्यादा है दूसरा बंगाल, 2 राज्य करने थे। बंगाल के हिंदू मुसलमान सभी ने खड़ा होकर इसका विरोध किया कि आप हमको सांप्रदायिकता के आधार पर बांट नहीं सकते, ये पूरा देश हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारे तरीकों के विभिन्नता के कारण, विविधता के कारण ये बट नहीं सकती। वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ, जन्म तो पहले ही था, प्रसिद्ध हुआ, और वंदे मातरम आंदोलन चला, और अंततोगत्वा उस बंटवारे को सरकार को वापस लेना पड़ा। उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज नाम का एक निबंध लिखा, 3 प्रकरणों वाला निबंध है, प्रत्येक प्रकरण का एक निष्कर्ष है। पहले प्रकरण का निष्कर्ष आखिरी
बताता हूं। बाकी 2 प्रकरणों का निष्कर्ष पहले बताता हूं। दूसरे प्रकरण के निष्कर्ष में रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मात्र राजनीति से अपने देश का कुछ उत्थान होगा नहीं। राजनीति समाज जीवन का एक आवश्यक अंग है, वो ठीक चलना चाहिए, परंतु अपने देश की आदत राजाओं के पीछे चलने की नहीं है। हमारे देश में तो पहले समाज में परिवर्तन हुआ, बाद में देश की राजनीति बदली, यही इतिहास रहा है। और इसलिए राजनीति में काम करने वालों को भी समाज परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। फिर तीसरे प्रकरण के निष्कर्ष में वो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन आना है तो समाज में नायकों की जरूरत है। नायक यानी क्या? तो संपूर्ण समाज के विश्वास पात्र, शुद्ध चारित्र्य वाले लोग, जो अपना जीवन केवल देश समाज के लिए जीते हैं, संपूर्ण समाज से आत्मीय संपर्क रखते हैं और समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए उसका उदाहरण पहले स्वयं बनते हैं। गांव-गांव में ऐसे लोग होंगे तब समाज में परिवर्तन आएगा। और पहले प्रकरण के निष्कर्ष में उन्होंने कहा, अंग्रेजों को कहा, ये जो बांटने का उनका उद्योग चल रहा था उसको लेकर अंग्रेजों को उन्होंने हड़काया। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझते हो, हिंदू और मुसलमान भारत में आपस में झगड़ा करते करते दोनों खत्म हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आपस के इस संघर्षण में से ही हिंदू और मुसलमान साथ रहने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और वो रास्ता अवश्य हिंदू रास्ता होगा, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। अपने देश में एकता लानी है तो रास्ता कौन सा होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हिंदू रास्ता होगा। संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे, इसमें से अनेक लोग उनके समकालीन थे, उनके साथ उनकी भेंट हुई है। उनके जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, देश के लिए ही उनका जीवन था। तो देश के हित में चलने वाले सब कामों में उनकी सहायता रहती थी। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जो काम चल रहा है उसमें वो सक्रिय कार्यकर्ता बनकर काम करते थे, विचारधारा नहीं देखते थे। कार्य ठीक है और करने वाले प्रामाणिक है, इतना देखते थे बस। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से उनकी चर्चाएं हुई है, महात्मा गांधी जी से उनकी चर्चाएं हुई है, लोकमान्य तिलक, सावरकर जी, भगत सिंह, राजगुरु, बाबूराव सावरकर, इन सब से उनकी चर्चाएं हुई। और उनको ये ध्यान में आया कि इन सब लोगों को लगता है कि हमारा प्रारंभ किया हुआ कार्य अगर यदि पूर्ण सफल होना है और अपना देश सदा के लिए ठीक होना है तो ये होना आवश्यक है। लोगों में बंधुभाव चाहिए, सब लोगों को पूरा देश अपना लगना चाहिए। और ये तब होगा जब हिंदू रास्ते का अवलंबन किया जाएगा, क्योंकि हिंदू रास्ता ही ऐसा है जो विविधता में एकता को दिखाता है। दुनिया में बाकी सब रास्ते कहते हैं कि भाई अलग अलग अगर दिखते हो तो तुम अलग हो, एक नहीं हो। एक होना है तो उसके लिए एक सा होना पड़ेगा। हिंदू कहता है इसकी आवश्यकता नहीं। अपना अपना प्रांत, संप्रदाय, पंथ, भाषा सब कुछ रहकर भी उन सबका स्वीकार करते हुए बाकी दुनिया ज्यादा उदार हुई तो सहिष्णुता की भाषा करती है, सहन करने की भाषा करती है। हमारा देश कहता है सहन नहीं करना, सहन क्या करना, स्वीकार करो, सभी सत्य है। अलग अलग रास्ते पहुंचेंगे, कोई जल्दी पहुंचेंगे, कोई देर से पहुंचेंगे। किसी का रास्ता टेढ़ा होगा, किसी का रास्ता सीधा होगा। पहाड़ चढ़ रहे लोग चारों ओर,
जब तक पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुंचे, तब तक जब देखते तो उनको लगता है कि सब अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, एक जगह कैसे पहुंचेंगे, मैं यहां से उधर जा रहा हूं, उधर वाला वहां से इधर आ रहा है, एक जगह कैसे पहुंचेंगे। लेकिन जो ऊपर पहुंच गया शिखर पर, वो जब ऊपर से नीचे देखता है तो उसको ध्यान में आता है कि सब चढ़ने वाले यहीं पर आने वाले हैं, कोई जल्दी आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है, कोई जरा वो घाट का रास्ता उसको ले रहा है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, जहां से उनको यहां आना है उस स्थान के अनुसार सबका रास्ता अलग अलग है, पहुंचने वाले एक ही जगह है। वो स्वीकार करता है, हिंदू सबको स्वीकार करता है। हिंदू कहता है कि ये सारी विविधता दिखने में अलग है, लेकिन है तो ये एक ही सत्य का रूप। और इसलिए हमारे देश की अनेक भाषाएं, अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक प्रकार के और खान पान, रीति रिवाज और प्रांत, इन सबको जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है? एकमात्र सूत्र है हिंदू विचार, हिंदुत्व। उस हिंदुत्व के गौरव को मन में जगाकर सबको अपने भारत माता की भक्ति सिखाना और उस भक्ति के आधार पर कार्य प्रवृत्त होकर हम अपने देश के हित में कार्य कर सके, इसलिए सबको गुणवान बनाना, सब में अनुशासन भरना, सब में मिलजुल कर काम करने की, संगठन की कला भरना, सब लोगों का चारित्र्य व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उसको चमकाना। इसके लिए रोज आदत करके सबने अपना अपना जीवन बदलना, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने के बाद उसके आधार पर अपने घर परिवार में जीवन का परिवर्तन करना, अपने आजीविका के जीवन का परिवर्तन करना, अपने सामाजिक जीवन में इसी प्रकार सब भाई भाई, सब भारत माता के पुत्र ऐसा व्यवहार करना, सब भेदों को तिलांजलि देना, सब स्वार्थों का त्याग करना, देश के लिए जीना और अगर जरूरत है तो देश के लिए मरने की भी तैयारी रखना। ऐसा जीवन का उदाहरण प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में खड़ा करने वाला स्वयं सेवक तैयार करना। उसके आचरण से जो वातावरण निर्माण होता है, उस वातावरण में काम होता है। बंगलोर में शिविर था, 40,000 लोग, पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक, ऐसी समापन का कार्यक्रम था, जनता को भी बुलाया था, 2.5 लाख जनता आई, आने वाली थी, पता चला 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख लोग आएंगे। शिविर अपने आप में 40,000 लोगों का 4 दिन का बड़ा शिविर था, 24 चौरस किलोमीटर परिसर था शिविर। तो रहदारी का कैसा करना, पुलिस कमिश्नर से मिलने कार्यकर्ता गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देखिए हमारे पास तो बंदोबस्त कम है, तो शिविर के अंदर क्या करना वो आप करो, वो हम नहीं करेंगे। बाहर का ट्रैफिक हम संभालते हैं, अंदर का जिम्मा हम नहीं ले सकते, तो आपको संभालना पड़ेगा। हम लोगों ने ठीक है, बाहर का आप कीजिए। समापन का कार्यक्रम हुआ, 2.5 लाख लोग आए। रेलगाड़ी छोड़कर जमीन पर चलने वाले सब वाहन थे। शिविर के अंदर वाहन तक जाने के लिए 40 मिनट लगता था, 40 मिनट में सब पहुंच गए, वाहन अपना रख दिया, कार्यक्रम के लिए आ गए, बैठ गए। 2 घंटा 3 घंटा कार्यक्रम चला, सबने सुना शांति से, देखा दत्तचित्त होकर। कार्यक्रम समाप्ति के बाद सब वाहन तल पर गए, अपना अपना वाहन लिया। 45 मिनट में शिविर के गेट के बाहर, कहीं कोई जाम नहीं, कोई ठेला ठेली नहीं, कुछ। और जैसे ही बाहर गए शिविर के हाईवे पर, 4 घंटा जाम, फंस गए। पुलिस डंडा बजा रही, वर्दी में उपस्थित है, 2000 पुलिस लगाई, रास्ता एक तरफ से बंद कर दिया था, सीटियां बज रही थी, डंडे बज रहे थे, चिल्ला रही थी पुलिस। 4 घंटा किसी को जाम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। खैर हो गया। 2-3 दिन के बाद धन्यवाद देने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमिश्नर साहब के पास गए, तो कमिश्नर ने पूछा कि आप लोग करते क्या हो, आपके पास कौन सी जादू है? मैं तो आया था शिविर के अंदर, आपका तो कोई बंदोबस्त नहीं था, चूने की लाइनें लगा दीजिए, यहाँ लगी है, और एकाध जगह एखादा गणवेश में स्वयं था रास्ता बताने के लिए, बाकी तो कोई बंदोबस्त नहीं था।
आपके यहाँ कोई जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2.5 लाख लोग छोटी सी जगह में अंदर आए, वाहन लेके बाहर आए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। और हमारे पास कानून है, पुलिस है, डंडा है, सिटी है, वर्दी है, सब है। हमने हाईवे तो बंद कर दिया था एक तरफ, केवल आप लोगों के ही जाने के लिए रास्ता बनाया था, लेकिन फिर भी 4 घंटा जाम लगा। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि महाशय